नमस्ते भाई, वेलकम टू आवर चैनल रैंक वेव एसएससी। बहुत सारे दिन से मेरे भाई बड़े परेशान चल रहे हैं कि सीजीएल का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। आज सारी चीजें बात कर लेंगे भाई, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। वैसे नोटिफिकेशन के ऊपर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। देखो, नोटिफिकेशन कभी भी आए, अगर आप इस वाले लूप में फंसे हुए ना, ठीक है, कि आपके पास एक प्रॉपर प्लान नहीं है, एक गाइडेंस आपके पास अच्छी सी नहीं है, तो वैसे ही बाहर हो जाओगे भाई। आपको क्या लगता है, अगर पेपर 2 से 3 महीने बाद हो भी जाएगा, क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? अगर किसी बच्चे को 6 महीने भी दे दिए जाए ना, और उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकता है पेपर में। नहीं तो आप देख लो ना, बच्चे 3 से 4 साल क्यों लगा रहे हैं, 4 4 साल क्यों लग रहे हैं। अभी तो सब बच्चों को 2 से 3 महीने ही भारी हो रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन डिले हो गया। ठीक है, अगर ये मैं बताऊं 6 महीने भी मिल जाए ना, और किसी के पास एक प्लान नहीं है, तो वो वैसे ही बाहर हो जाएगा भाई। क्यों आपको गाइडेंस की जरूरत होती है? आज इस वीडियो में एक एक चीज सारी डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट मैं लिख के लाया हूं, अच्छे से समझ लेना, आपके बहुत काम की वीडियो है ये। एक तो मैं पहले ही बता दूं, एनटीपीसी का पेपर ऑन गोइंग है भाई, ठीक है। और जितने भी भाई हमारे साथ पेड प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं ना, उनको एक्चुअल में जैसा बताया गया था ना, वैसा ही पेपर आ रहा है। और एक और मैं बात बता देता हूं, ये अपने पेड वाले भाइयों को बता रहा हूं मैं, जिस भी भाई का आगे एनटीपीसी का एग्जाम है ना, नंबर आपके पास है, एक बार व्हाट्सएप पे हमें पिन कर देना, मैसेज कर देना। जो भी पेपर आज हमारे बच्चे जितने पढ़े हमारे साथ जुड़े हुए थे वो दे के आए हैं ना, वो सारा एनालिसिस आप तक पहुंच जाएगा भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट पे। कोई प्रॉपर प्लान नहीं होना, बच्चा क्या कर रहा है ना, 50 चीजें पढ़ रहा है, 50 चीजें, ठीक है, जिसकी रेलिवेंसी ही नहीं है वो भी पढ़ रहा है। आज के टाइम पे हो क्या रहा है, हर कोई आके कहता है ये देख लो, फिर ये पीडीएफ देख लो, ठीक है, फिर इसके बाद ये पीडीएफ देख लो, फिर ये सवाल आगे 500 नए सवाल, ठीक है, एडुकुटी के सवाल आगे, ठीक है। अब ये वाला टीसीएस का कुछ आ गया, ये नहीं किया तो कुछ नहीं होगा भाई। इन सब चीजों से बच जाओ, एक प्रॉपर प्लान बना लो आपका, ठीक है। क्या आपके पास, क्या यहां से आपको अगर प्री में आपके 2 से 3 महीने हैं भी, क्या आपको एग्जैक्टली पता भी है कि क्या प्लान फॉलो करना है, या आप ऐसे ही पूरे पूरे दिन टाइम लगाते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं, आधे तो ऐसे हैं जो हमारे साथ पेड में भी जुड़े हुए हैं, उन्हें उन्हें अभी तक भी ये नहीं पता, उनको बता दी गई सारी चीजें कि आपको पहले ऐसे करना है, ठीक है, ये सब्जेक्ट को ऐसे प्रायोरिटी देनी है, ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये आप चीजें छोड़ भी सकते हो क्योंकि अब सेक्शन आ गया है। और मॉक टेस्ट जब बच्चे लगा रहे हैं ना, मॉक टेस्ट में मैंने पहले ही बता दिया था, बहुत सारे भाई ऐसे थे कि हम तो रीजनिंग में पूरे में से पूरे बना लेते हैं। जब एक बारी बोला ना जाके कि एक बारी प्लीज आप मॉक टेस्ट लगा के आओ, तो यहां पे भी स्ट्रगल हुई है बच्चों को, क्योंकि होगी, उनको एक तरीका नहीं पता कि किस हिसाब से मॉक टेस्ट को, भाई पढ़ के दुनिया बैठी हुई है तो सबका सिलेक्शन थोड़ी हो रहा है। पेपर में सिर्फ पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होता, कुछ की पॉइंट होती हैं, ठीक है, कुछ बेसिक, कुछ हैक्स होते हैं, जो चीजें एडवांस होती हैं उनको कैसे टैकल करना है, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपको लगा मैंने 6 महीने 8 महीने लगा के सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब मैं जाके पेपर में बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं होता भाई। एक प्लान बहुत जरूरी है, आपके पास अगर अभी तक भी नहीं है ना, तो अपना बना लो, ठीक है। एक और सुन लो, लैक ऑफ अवेयरनेस, बच्चों को पता ही नहीं है। मैं ये देख रहा हूं, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ भी आए, जो जुड़े नए बच्चे जो हैं, मोस्टली तो रिपीटर्स हैं, लेकिन कुछ फ्रेशर्स भी हमारे साथ आए, लेकिन उसमें उनको क्या देखने को मिला है ना, कि अवेयरनेस बहुत कम है। बच्चे को लगता है कि मैं वो किसी का कोर्स लेके बैठ गया, और मैं भाई यहाँ पे किसी का नाम लेने बैठूंगा ना, तो सबकी पोले खुल जाएगी। मैं चाहता नहीं हूं वो करना, अननेसेसरीली नाम किसी को प्रमोट करते हैं, और बिना बात के हम ना किसी का नाम लेते हैं भाई ओपन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। कुछ बहुत ज्यादा ही ऐसा हो गया कि बताना जरूरी है तो भले ही बोल देते हैं, नहीं तो हमारा वो काम नहीं है भाई। हमारा कोई भी वीडियो जाता है ना, हम क्वालिटी पे काम करते हैं, और जो बच्चे जुड़े उनको पता होगी हम किस हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। हमारा ये नहीं है कि आए दिन आके यूट्यूब पे हमें कुछ ना कुछ पोस्ट करना है, वो नहीं करते हम भाई। जो जिससे बच्चे का फायदा हो ना, वही काम हम करते हैं। बच्चे को यही नहीं पता कि मुझे किस हिसाब से सारी चीजें करनी है। अभी बच्चा क्या कर रहा है ना, एक बच्चा है हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो मिक्सचर एंड एलिगेशन कर रहा है पिछले 1 हफ्ते से, ठीक है, जबकि उसको पूरा प्लान हमने दिया था, हमने उसको बताया था कि मिक्सचर एलिगेशन पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है, 1 से 2 दिन में इसको खत्म करो, एक सवाल आता है यहां से ज्यादा, ठीक है। उसकी भी गलती नहीं है, फ्रेशर है, भटका हुआ है बेचारा बिल्कुल, ठीक है। उसको अब समझाया जाके कि 1 से 2 दिन लगा, इस पे बात खत्म कर। कुछ 5 से 6 टाइप इंपॉर्टेंट बनती हैं, उससे बाहर का मिक्सचर एलिगेशन में कंटेंट नहीं आता, ठीक है, उतना ही करना होता है। स्मार्टली प्रिपेयर होता है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। आप देख ही रहे हो ना कि कट ऑफ कहां आसमान छू रही है भाई, इतनी अनसर्टेनिटीज है इस एग्जाम में, ये सारी चीजें के और में कोई नहीं बताएगा, हम खुल के बात करते हैं, ठीक है, कि अनसर्टेनिटीज भी हैं, आपका नहीं भी हो सकता है, और क्यों नहीं हो सकता वो भी बताते हैं, और कैसे हो सकता है वो तो बताते ही हैं, ठीक है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने के पहले। अगर आप आ भी गए और अब आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, तो वैसे ही बाहर हो जाओगे,
ठीक है। हाई यील्डिंग टॉपिक्स, हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है। देखो हमारे पास एडिक्विटी का सिर्फ 1 साल का डेटा है, उसमें भी हमने अपनी पूरी रिसर्च लगा दी है। अदरवाइज 4 से 5 साल का डेटा हमारे पास टीसीएस का ऑलरेडी है। उसको लेके अगर हम सारी चीजों को एनालाइज करें तो उसमें एक ही चीज निकल के आती है कि उसने कुछ कोर टॉपिक्स उठाए हैं जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं। सारे नहीं है, कुछ हैं। वो इनमें से बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता है, थोड़ा बहुत होता है जो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 19-21 करता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा नहीं चेंज करता। तो वो सारे टॉपिक्स हैं जो जरूरी हैं। और सेम हमने एडुक्यूटी में भी वही ट्राई किया है कि उसको कंपाइल करके सारी चीजों को एक साथ ले आए, ताकि एटलीस्ट आपको क्या लगता है 2 से 3 महीने में कोई बच्चा सारा बिल्कुल पीक से 0 से स्टार्ट करके पीक तक पहुंच सकता है क्या? नहीं पॉसिबल है भाई, टाइम लगती है चीजों में। लेकिन मैं फिर से वही बोल रहा हूं, आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है, चाहे 1 साल लगा लेना, जब भी कुछ नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे बात करेंगे। स्मार्ट प्रिपरेशन, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, आपको बिल्कुल स्मार्टली प्रिपेयर करना होता है। आपको यही नहीं पता कि मुझे क्या छोड़ना है, ठीक है, क्या पकड़ना है, किस हिसाब से टॉपिक मुझे करना है। ये भी बच्चों को नहीं पता है कि भाई मान लिया परसेंटेज का कोई चैप्टर उठा लिया, बच्चा इस पे 10 दिन लगा रहा है, 10 दिन की नीड नहीं है इस पे, 2 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। स्मार्टली कैसे प्रिपेयर करना वो बताते हैं हम सारी चीजों को लेके, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से कोर्स भी कर लिया है, कह रहे हैं जी परसेंटेज ही नहीं बन रहा अभी तक भी। अरे तो क्या कर रहे थे, 1-1 साल से 1.5 साल से कोर्स लेके तो आप बैठ गए हैं। और उनकी भी कोई गलती नहीं है। मैथ के 400 लेक्चर, ठीक है, 300 लेक्चर, किसी के 150-200 लेक्चर, तो ये भाई कंप्लीट ना होंगे, 1 साल चाहिए इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। आपके पास सिर्फ, मैं वही बारी बारी बोलता हूं कि आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ मैथ है, ऐसा नहीं है आपके पास सिर्फ जीके है, ऐसा नहीं है आपके पास सिर्फ इंग्लिश है। ये कंपाइल पूरा होके, कंबाइन पूरा होके, उसके बाद आपको एक नंबर आता है निकल के कट ऑफ का, उसके फ्रेम में आपको आना होता है, बात खत्म हो जाती है वहीं पे। उसमें हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। ये मत सोच लेना यहाँ एडवांस का है कोई को तो क्वेश्चन 3 नंबर आपको देगा, इंग्लिश का सिनोनिम एंटोनिम या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 ही नंबर देगा, ऐसा नहीं है। वेटेज तो सेम है ना सबकी। तो एक स्मार्टली तरीके से अपना प्लान होना चाहिए, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। ये सुन लो भाई, ओवरफ्लो ऑफ कंटेंट, दुनिया भर का कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है इस टाइम पे, दुनिया भर का। ये कह रहा जी ये मैराथन ले लो, ठीक है, इस पे तो मैं पहले ही कांटा मार चुका हूं, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट है, कोरा टाइम वेस्ट है ये, ठीक है। ये आज लिखवा लो, मैं आपको आज बता रहा हूं। 6 घंटे की आपने कोई मैराथन कर ली, एक क्वेश्चन आ भी गया 2 नंबर का, क्या हो गया? 6 घंटे में पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पूरा ईडियम फ्रेज रिवाइज हो सकता है, पूरा बता रहा हूं, पूरा जो आपको 4 नंबर पेपर में सीधा देगा, ठीक है। ये सब चीजें कोई नहीं बताएगा, हमने पेपर में बैठे हैं, हमने एग्जाम दिए, निकाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम पे हवा में कुछ भी बातें करते हैं। एक एक वीडियो हमारी क्वालिटी कंटेंट जाता है, एक एक वीडियो। हम तो अपने व्यूज के चक्कर में यूट्यूब पे पोस्ट भी नहीं करते हैं आधी बारी, ठीक है। जैसा दुनिया कर रही है, कुछ ना हो खाली बैठे हैं, 2 लाइन लिख के इसी पे वीडियो बना दो। ऐसे कई हैं जिन्होंने बहुत कुछ हमारा कॉपी भी कर लिया है, थीम कॉपी कर लिया है, ठीक है। वो हम नहीं करते हैं भाई, हमारा काम है क्वालिटी पे काम करना, वही हम देते हैं बच्चों को। एक ये सुन लो, रिपीटिंग सेम मिस्टेक। बच्चे को पता है मेरे मैथ में नंबर कट रहे हैं, बच्चा पढ़ेगा क्या? जीके। पढ़ते रहो, बाहर हो, बाहर हो। अपने से चिकनी चुपड़ी बातें नहीं होती कि हमारे साथ आ जाओ, हम तो चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे अपने कुछ 2 पैसे के लिए, अपना वो काम नहीं है भाई, ठीक है। हम बच्चे को सीधा बताते हैं जो सारी चीजें हैं। अरे आपको मैथ में आपके नंबर कट रहे हैं, आप फोकस इस पे कर रहे हो, ये तो सब्जेक्ट ही ऐसा है, सबसे लास्ट में फोकस करने का सब्जेक्ट है। कोर सब्जेक्ट आपके मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग ही बैठेंगे। क्या बच्चे का क्या है? बच्चे के मैथ में नंबर नहीं आ रहे, रीजनिंग में नंबर नहीं आ रहे, इंग्लिश में नंबर नहीं आ रहे, बच्चे को चाहिए मुझे जीके में पूरे नंबर आ जाए। नहीं आएंगे, जिंदगी भर नहीं आएंगे। किताब लेके बैठ जाना, एआई का सहारा भी ले लेना, उसकी ऑन टाइम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपको आज बता रहा हूं मैं, ठीक है। एक लिमिटेशन होती है जीके की, उसको स्मार्टली प्रिपेयर किया जा सकता है, जैसे मैंने इस वाले पॉइंट में आपको बताया। ऐसा नहीं है कि आप सेम मिस्टेक्स कर रहे हैं रिपीटेडली। आपने मॉक टेस्ट दिया, आपको पता है इंग्लिश में मेरे नंबर कटे हैं, कहीं पे भी कटे, कॉम्प्रिहेंशन में कटे हैं, किसी वोकैब सेक्शन में कटे हैं। बच्चा हमको बेचता है मॉक टेस्ट, हम एनालाइज करते हैं उसको अच्छे से, उसको बताते हैं कि आपको ये करना है इस हिसाब से। आप फिर से सेम मिस्टेक रिपीटेडली कर रहे हो, तो उसका कोई सोल्यूशन थोड़ी है किसी के पास भाई। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। हर एक चीज का एक हिसाब किताब होता है करने का, ठीक है। आप कोई भी काम ले लो, ठीक है भाई, किसी को नल से पानी ही निकालना है, सीधी सी बात है, ये टप है, आपको इसको भरना है भाई। आपको बोल दिया कि इसको भरना है और जल्दी भरना है। आपके पास इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं अलग अलग, ठीक है, किसी के पास नल है, किसी के पास बाल्टी पड़ी है, किसी के पास जग पड़ा हुआ है, किसी के पास कुछ और इंस्ट्रूमेंट है, किसी के पास कुछ और टूल है भरने का। तो कौन इसको किस हिसाब से भरेगा, वही सब चीजें मैटर करती हैं। एक भाई कोई डिफाइन सा सिलेबस आपको दे दिया है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसको कौन कितने अच्छे से मैनोवर कर रहा है, उसको कौन कितने अच्छे से कोऑपरेट कर पा रहा है उस सिलेबस के साथ, वो जरूरी है। रादर कि आप भटकते रहो। कोई कह रहा जी बाल्टी मुझे मिली है, मैं तो जग से भरूंगा, तो भरते रहो जग से पानी, ये टब ना भरना।
कोई और ही भर देगा इसको फिर आके, जिसके पास बाल्टी है। टूल आपके पास स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी आपने सोचा कि भाई मैं इसको, इस काम को ऐसे कर लूं, इस काम को ऐसे कर लूं। अरे कुछ तो अलग होता होगा उन बच्चों में जिनके पेपर निकलते, सिलेबस तो हर कोई करके बैठा है। एनीवे भाई ठीक है, जितने भी पॉलिटिका में बताना भूल गया था, कल एक वीडियो आ भी जाएगी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उसमें मैंने बताया आपको पॉलिटिका कंटेंट फ्री है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सब कुछ कंपाइल कर दिया, पेपर जो मर्जी बैठ जाना, रेलवे एसएससी कोई मर्जी, ठीक है। उसमें एक पीडीएफ तो हमारे कंटेंट की आएगी, दूसरा कंटेंट आएगा, सारे आर्टिकल और अमेंडमेंट सब कुछ कंपाइल कर दिया हमने उसमें। ये हमारा नंबर है भाई, जितने भी भाई हैं जिसका भी कोई डाउट है, क्वेरी है, हमें फोन कर सकता है, मैसेज कर सकता है, हमसे पूछ सकता है कि जो भी आपका डाउट है यहां पे हम सब सोल्व कर देंगे। 7737620668, ठीक है। और इसको हम पहले वाले कमेंट सेक्शन में पिन भी करा देंगे, हमें आप मैसेज कर सकते हो। और जितने भी आपका डाउट कोई क्वेरी है, हम सारी चीजों का जल्दी से जल्दी जवाब दे देंगे आपका। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ते रहें।